मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 19 मार्च 2017 के दिन ले जाने वाली ऐतिहासिक शपथ के साथ शुरू हुआ नए भारत में नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शुभारंभ। लेकिन पूर्व से व्याप्त अराजकता, अव्यवस्था और ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते ये इतना आसान भी नहीं था। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। साथ ही नई सरकार को खाली खजाना विरासत में मिला था। प्रदेश में विकास की स्थायी शुरुआत के लिए जरूरी था यहाँ की कानून व्यवस्था का ठीक होना। इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। संगठित अपराधों को समूल नष्ट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कठोर संकल्प के चलते या तो अपराधियों ने सरेंडर किए या उन्हें प्रदेश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। माताओं, बहनों और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अवैध स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाने का भी अभियान छेड़ा गया। 6214 इनामी और दुर्दांत अपराधियों समेत 9549 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुधरी कानून व्यवस्था के प्रभाव दिखने स्वाभाविक थे। बीते 2.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं, कोई भी आतंकी घटना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के त्योहार निर्विघ्न रूप से पूरे हर्ष और उल्लास के वातावरण में मनाए गए। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ का फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। फसलों की नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लागू की गई और विगत 2.5 वर्षों में ही 50 लाख से अधिक किसानों को 1222 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुदान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रति किसान 6,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष मुहैया कराई जा रही है। 4 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। बीते 2.5 वर्षों में 5,500 सरकारी क्रय केंद्रों के द्वारा लगभग 126 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 101 लाख मीट्रिक टन धान की सीधे रिकॉर्ड खरीद किसानों से की गई। गन्ना किसानों की परेशानियों को देखते हुए बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया गया है। पिछला और वर्तमान मिलाकर अब तक गन्ना किसानों को 73,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कराया गया, जो पिछली 2 सरकारों के 10 साल के कार्यकाल में हुए भुगतान से कहीं ज्यादा है। इस बदली गन्ना नीति ने गन्ने के क्षेत्रफल में कुल 45% की बढ़ोतरी की, वहीं गन्ना किसानों के बीच खुशहाली लाने का काम भी किया। प्रदेश सरकार द्वारा 2.5 वर्ष के अंदर 26 साल से लंबित बाणसागर परियोजना सहित अनेक सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गईं, जिससे करीब 2,66,666 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ और इससे प्रदेश के 1,86,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों की फसलों के संरक्षण और निराश्रित गोवंश के समुचित रखरखाव और भरण पोषण के लिए सभी जनपदों में वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना को भी लागू किया गया है। प्रदेश के हर गांव और शहर में अभियान चलाकर 63 लाख से अधिक राशन कार्डों को निरस्त किया गया। 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को नए राशन कार्ड वितरित किए गए और लगभग 14 करोड़ लाभार्थियों को प्रदेश में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन की दुकान चुनने का अधिकार भी दिया गया, जिससे पात्र व्यक्तियों को आज ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न सुचारू रूप से प्राप्त हो रहा है और इस तकनीकी के प्रयोग से 1,100 करोड़ से अधिक रुपए की बचत भी संभव हो पाई है। विद्युत की उपलब्धता विकास के लिए अपरिहार्य है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के जनपद मुख्यालयों में 22 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पिछले 2 वर्षों में 613 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए और 761 उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि भी की गई है। सरकार के अनवरत प्रयासों से प्रदेश में मार्च 2019 तक तकरीबन 2 करोड़ 91 लाख 76 हजार घरों को विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ऊर्जा भंडार में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए नई सौर ऊर्जा नीति 2017 के माध्यम से सौर ऊर्जा सेक्टर में 1535 मेगावाट के 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आवागमन के लिए
अनेक मार्गों का निर्माण करा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 7,948 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ 341 किलोमीटर लंबाई वाले लखनऊ से गाजीपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस पर काम तेजी से जारी है। बुंदेलखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 11,343 करोड़ रुपए, पुलों के निर्माण के लिए 1,817 करोड़ रुपए, मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018-19 में 3,324 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था हो, या RIDF योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नव निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 920 करोड़ रुपए की व्यवस्था का कार्य हो। सरकार ने उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए हर संभव विकास कार्य का आरंभ कर दिया है। हवाई अड्डों पर नजर डालें तो अभी तक प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर केवल 3 एयरपोर्ट संचालित थे, लेकिन वर्तमान में कानपुर, आगरा और प्रयागराज हवाई अड्डों के संचालित होने के बाद वर्तमान में कुल 6 एयरपोर्ट कार्यशील हुए हैं। यही नहीं, हवाई यात्रा को सुगम बनाने के इसी क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ 11 नए हवाई अड्डों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। सुगम यातायात के महत्व को समझते हुए सरकार ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को संचालित करवाने के बाद अब कानपुर, काशी, आगरा, गोरखपुर और मेरठ शहरों के लिए मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना तैयार कर ली है। बच्चों का स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन हुआ। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता और मोजे वितरित किए गए। जूनियर हाई स्कूल तक के सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करवाई गई है। पंडित दीनदयाल राजकीय मॉडल इंटर कॉलेजों के सफल संचालन के लिए 4,150 पद सृजित किए गए हैं। बालिका शिक्षा हेतु राजकीय इंटर कॉलेजों में सह शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, बालिकाओं के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार प्रदेश में NCERT पाठ्यक्रम लागू किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद सहारनपुर एवं आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि के साथ साथ बजट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 51 महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1,18,00,000 गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा बीमा और 10,50,000 वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से लाभान्वित कराया गया है। हर जनपद में एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। साथ ही पूरे प्रदेश में 250 अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ाया गया है। आजादी के वर्ष 1947 से 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेजों की ही स्थापना हुई थी। प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 7 मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इनके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जा चुका है। राज्य सरकार के प्रयासों से मेडिकल कॉलेजों में 1010 MBBS सीटों की बढ़ोतरी हुई है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में लखनऊ स्थित चक गंजरिया क्षेत्र में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय ले लिया गया है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, लहरतारा में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कार्यशील हो चुके हैं। संचारी रोगों के निदान हेतु प्रदेश सरकार ने कालाजार, मलेरिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस समेत सभी संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण के अभियान को गति दी है। प्रदेश के 38 जनपद विशेष रूप से जापानीज इंसेफेलाइटिस से प्रभावित थे। विगत 40 वर्षों में इस संक्रामक बीमारी से 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई,
जिसमें अधिकांश बच्चे थे। विगत 2.5 वर्षों में सरकार के प्रयासों एवं अंतर विभागीय समन्वय के फलस्वरूप इस घातक बीमारी पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है, जिसकी वजह से इन रोगों के मामले में 35% की कमी हुई, जबकि मौत के आंकड़ों में 65% की गिरावट आई है। विगत 2.5 वर्षों में 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 57 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए गए हैं। इस अवधि में 59 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 4 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में दिव्यांगजन की पेंशन राशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए, इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है और निराश्रित महिला पेंशन की पात्रता के लिए आयु सीमा समाप्त कर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपए की धनराशि से सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की 68,108 कन्याओं का विवाह भी उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से संपन्न हुआ है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सफलता के नए प्रतिमान गढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की निगाह में सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। प्रदेश की इन्हीं सकारात्मक उद्योग नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 में देश विदेश के निवेशकों और उद्यमियों द्वारा राज्य में 4.68 लाख करोड़ रुपए और प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 62,000 करोड़ रुपए की 81 निवेश परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया। इसी क्रम में जुलाई 2019 दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए की 250 से अधिक निवेश परियोजनाओं का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा शिलान्यास किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का कार्य भी अपनी प्रगति पर है। प्रदेश के हर जनपद की एक नई पहचान बनाने, परंपरागत और विशिष्ट उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस में माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया, जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में 25 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। एक जनपद एक उत्पाद समिट आयोजन के माध्यम से 1,91,191 लाभार्थियों को लगभग 18,345 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रदेश में 2 वर्षों के दौरान 1,71,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में सेवा योजन और रोजगार उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही राजकीय सेवाओं में भी 2.25 लाख से अधिक लोगों का सेवा योजन कराया गया। उत्तर प्रदेश विभिन्न धार्मिक पर्यटन और उत्सवों का प्रदेश है। यहाँ दीपोत्सव और रंगोत्सव जैसे आयोजन इसे जीवंत बनाए रखते हैं। सरकार की नई पर्यटन नीति 2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट जैसे अन्य पर्यटक स्थलों का निर्माण तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश सरकार इको टूरिज्म के महत्व को समझते हुए इसे लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण को भी गति और संरक्षण मिल सके। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए 9 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण महाकुंभ में 22 करोड़ से अधिक वृक्षों का रोपण करके एक नया कीर्तिमान बनाया गया। देश और विदेश के 24 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने इस वर्ष प्रयागराज में संपन्न कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन में शामिल होकर इस प्रतिष्ठा को और भी पुख्ता कर दिया है। एक तरफ जहां प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन में 76 देशों के 7,000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों और भारतीयों का भाग लेना आयोजन की सफलता की कहानी कहता है। कृषि और विकसित होते उद्योग आज उत्तर प्रदेश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश से 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात संभव हो पाया है, जो विगत वर्षों से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। इस वृद्धि से याद करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। आज उत्तर प्रदेश
8,86,000 व्यक्तिगत शौचालय के साथ स्वच्छ भारत मिशन में सबसे आगे है। विगत 2 वर्षों में ही ग्रामीण क्षेत्रों में 2,21,62,000 से अधिक शौचालय निर्मित कराए गए हैं। वनटांगिया, मुसहर, कोल और थारू जनजाति समुदाय जैसे उपेक्षित वर्गों के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिससे प्रदेश का विकास अंत्यज तक पहुंच सके। केंद्रीय बजट में हर घर नल योजना की घोषणा के बाद बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति कराने के कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। इस वर्ष लोकतंत्र के महापर्व के रूप में पूरे प्रदेश के 7 चरणों में आयोजित लोकसभा चुनाव निर्विघ्न और सकुशल संपादित हुए। जहां अन्य कुछ प्रदेशों में चुनावी हिंसा हुई, वहीं उत्तर प्रदेश में 1,63,000 बूथों पर आयोजित चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। फलस्वरूप पूरे प्रदेश में कहीं भी पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। प्रदेश सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था और कार्य संस्कृति के चलते प्रदेश ने कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवासों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,31,00,000 से अधिक रसोई गैस कनेक्शन वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, गेहूं, गन्ना, आलू, दूध और आम उत्पादक तथा कौशल विकास नीति लागू करने में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत के आर्थिक सामाजिक विकास में भी अपना अमूल्य योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता भी लखनऊ होकर जाता है और इसमें $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन मैं सुनिश्चित किया। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, देश की भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की और अग्रसर करने के लिए उत्तर प्रदेश उसमें उसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उनके द्वारा जो रुचि उत्तर प्रदेश के प्रति दिखाई गई है, मैं उन सब का भी हृदय से इस अवसर पर स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, सौभाग्य जैसी योजनाओं के साथ सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश आज प्रथम स्थान पर है। प्रदेश को डिजिटल भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए भी वर्ष 2019 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के रूप में स्वर्ण पदक मिला है और ई टेंडरिंग के लिए भी प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभर रहा है।